हेलो, वेलकम टू अवर चैनल फैक्ट चेक 2.0। मेरा नाम है अमित सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया को मिले 1 बिलियन के डोनेशन की जो मिले हैं टू फाइट अगेंस्ट कोविड। और ये आप यहाँ पे इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। विटालिक डोनेट्स 1 बिलियन वर्थ शिबा इनू एंड एथरम टू इंडिया कोविड-19 रिलीफ फंड। तो ये जो डोनेशन है ये नॉर्मल करेंसीज में नहीं हुआ है, ये हुआ है शिबा इनू और एथरम में। ये है डिजिटल करेंसीज, इसकी फॉर्म में ये डोनेशन यहाँ पे हुआ है। और अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो ब्यूटेरिन ने डोनेट किए हैं अराउंड 500 ETH जो कि एथरम है, यानी इनकी करेंसी जो इन्होंने खुद ये इसके को फाउंडर भी हैं एथरम के, तो ये उसी की करेंसी है। और 50 ट्रिलियन शिबा इनू जो कॉइन्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे डोनेट किए हैं, जो कि एक मीम कॉइन है, ठीक है, डोज कॉइन भी कहते हैं जिसको। जो टोटल वर्थ है इसकी वो है 1.14 बिलियन जो टोटल इन्होंने डोनेट किया है इंडिया के कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड में, जो कि स्टार्ट किया गया था बाय संदीप नायलवाला, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और पॉलीगन के को फाउंडर भी हैं। ये इन्होंने इनकी खुद की अपनी डिजिटल करेंसी भी है। तो देखिए, डिजिटल करेंसी की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक बूमिंग मार्केट है, ठीक है। अभी की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारी डिजिटल करेंसीज हैं, जैसे डोज कॉइन हो गया, एथरम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले अगर डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो थी बिटकॉइन, और बिटकॉइन स्टार्ट हुई थी 2009 में। हालांकि इसके फाउंडर को लेके स्पेकुलेशन है बहुत सारी। जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जो नाम था वो सूडोनिम नाम उन्होंने यूज़ किया था, जो कि था सतोशी नाकामोटो। तो ये रियल नाम नहीं था, फेक नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था। और अभी तक उसके फाउंडर को लेके स्पेकुलेशंस है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता कि कौन इसके फाउंडर थे बिटकॉइन के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एथरम की, तो एथरम सेकेंड नंबर में सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में आफ्टर बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, सेकेंड नंबर की एथरम, जिसके को फाउंडर हैं विटालिक, जिन्होंने डोनेट किया था इंडिया को। और एथरम अगर मैं एक्टिवली यूज की बात करूं, कौन सी ब्लॉकचेन, किसकी ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा एक्टिवली यूज होती है, तो उसमें एथरम का नंबर है फर्स्ट। इसके अलावा डोज कॉइन, जो एथरम के साथ डोनेट की थी उन्होंने 50 ट्रिलियन डोज कॉइन, ये एज अ मीम स्टार्ट की गई थी, मजाक के तौर पे स्टार्ट की थी, जोक के तौर पे स्टार्ट की गई थी बाय बिली मार्कस और जैक्सन पल्मर ने। तो एक मीम फेमस हुआ था काफ़ी, ये जो डॉग है इसका मीम फेमस हुआ था, ठीक है। तो ये जापानीज मूल का डॉग है, जापानीज ब्रीड का डॉग है, और इसका नाम है शिबा इनू इसकी ब्रीड को कहते हैं। तो ये इनका मीम फेमस हुआ था 2010 के अराउंड। तो इन्होंने भी एज अ जोक स्टार्ट कर दिया था, बिली मार्कस और जैक्सन ने, इस कॉइन का आपस में ही फ्रेंड सर्कल में ही पेमेंट के तौर पर डोज कॉइन का। लेकिन फिर धीरे धीरे ये फेमस हुई और आज की डेट में डोज कॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है $85 बिलियन। हालांकि बिटकॉइन और एथरम के मुकाबले में बहुत कम है, और पर डोज कॉइन की जो वैल्यू है वो भी बहुत कम है, बट फिर भी $85 बिलियन के अराउंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच चुका है डोज कॉइन का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डोनेशन किसको किया गया है, संदीप नायलवाल को। और यहाँ पे ये इनका ट्वीट भी दे सकते हैं आप, जिसमें इन्होंने थैंक्स कहा है विटालिक ब्यूटेरिन को। और ये जो डोनेशन है वो संदीप नायलवाल को किया गया है, जो कि को फाउंडर है पॉलीगन के, ठीक है, जो बनाता है यहाँ पे ब्लॉक चेन नेटवर्क्स तैयार करता है एथरम के लिए, ठीक है। कोई भी जो डिजिटल करेंसी होती है वो चलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अब हालांकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको टेक्निकल तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को भेजता है एक जगह से दूसरी जगह सेफर मेथड से, ठीक है। ज़्यादा सेफ होता है, ज़्यादा सिक्योर होता है, इजी टू हैक नहीं होता हैकर्स को, मतलब हर एक ब्लॉक को आपको हैक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज करनी है तो इसलिए ये ना सिर्फ पेमेंट्स, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ केयर सिस्टम में भी ये यूज़ होता है कई बार। विटालिक के अलावा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली ने भी यहाँ पे डोनेशन किया था 45 लाख क्रिप्टो रिलीफ फंड में, जो डोनेशन किया था 1 बिटकॉइन का, ठीक है। उस टाइम पे 1 बिटकॉइन की जो कीमत थी वो थी 45 लाख। और ब्रेट ली के अलावा बालाजी श्रीनिवासन, जो कि कॉइनबेस के CTO थे, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर,
उन्होंने भी यहाँ पे $50,000 का जो है वो एथर कॉइन के रूप में डोनेशन किया था। और बात करें कि किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है, तो 7.4 करोड़ जो रुपए है वो दिए गए ACT ग्रांट्स में, जिसका एम है 50,000 ऑक्सीजन सिलेंडर अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड कराने का। इसके अलावा जो इंडियन नेवी द्वारा समुद्र सेतु स्टार्ट किया गया था, उसमें जो कुवैत से लाते वक्त 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर लाते वक्त 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर की और जगह बची थी, तो वहां पे भी 1000 सिलेंडर जो है वो डोनेट किए गए। अच्छा, इंडिया का स्टैंड अगर हम बात करें बिटकॉइंस को लेकर या क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, तो वो थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं है। इंडियन जो सेंट्रल बैंक है यानी RBI जो है, उन्होंने बैंकों को गाइडलाइंस दी थी, या आप कह सकते हैं कि वार्न किया था क्रिप्टो करेंसीज को यूज ना करें। तो ये अभी तक चल रहा है, और एक बिल लाने को कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए पूरी तरीके से, जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको इंडिया में पूरी तरीके से बैन करने के लिए एक बिल के लिए भी प्रपोज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। हालांकि ये जो गाइडलाइंस थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय इंडिया सुप्रीम कोर्ट 2020 में, और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि इसके ऊपर प्रॉपर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करे, एक पोजीशन ले, प्रॉपर ड्राफ्ट जो है वो तैयार करे इस मैटर के। और इसके अलावा देखिए सेंट्रल बैंक का अपना भी यहाँ पे एम है एक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आने का। ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।